Assalamu alaikum students. I am your class teacher Miss Muqaddas Batul. I hope you all are fine. Okay students, तो आज हम अपने उर्दू का लेसन पढ़ेंगे। उर्दू में आज हम पढ़ेंगे वाहिद जमा के वाहिद जमा होता क्या है। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि वाहिद जमा होते क्या है, वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। अगर हमारे पास एक की तादाद होगी तो वो वाहिद होगी। मसलन जैसे इधर हमारे पास लड़की है, वो एक है, मतलब बिल्कुल एक लड़की है, तो वाहिद होगी। जब उन लड़कियों की तादाद बढ़ जाएगी, जब ज़्यादा लड़कियां आ जाएंगी तो वो जमा हो जाएगा। एक की तादाद को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा की तादाद को जमा। अब एक लड़की है तो लड़की आएगा, और जब ज़्यादा लड़कियां हो जाएंगी तो वो जमा हो जाएगा और उनको हम क्या पढ़ेंगे, लड़कियां। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। अब इधर है हमारे पास वाहिद जमा, जैसे हम पीछे पढ़ के ही आए थे बच्चों पिछली स्लाइड में, कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, एक से ज़्यादा तादाद होगी तो वो जमा होगी, और अगर एक से कम होगी तो वाहिद होगी। मतलब अगर अब यहाँ पे ज़्यादा सेब हैं तो ये क्या है, जमा, और यहाँ पर एक है तो ये वाहिद। यहाँ पे एक लड़की है, ये वाहिद। यहाँ पे ज़्यादा लड़की हैं तो यहाँ पर लड़कियाँ आएगा। जब ज़्यादा तादाद में हमारे पास चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा, जमा। और अगर किसी चीज़ की तादाद एक होगी तो वो क्या होगा, वाहिद। ओके बच्चों, इसके बाद आप अपनी क़वायदे इंशा की किताब खोल लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अपने क़वायदे इंशा का सफ़ा नंबर 32 ओपन करना है। ओके बच्चों, तो आपने अपनी क़वायदे इंशा का सफ़ा नंबर 32 ओपन कर लिया है। इस पर हम वाहिद जमा को मज़ीद पढ़ेंगे। जैसे आपको पीछे पता चल गया है कि वाहिद हम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक चीज़ हो, मसलन किताब, गुब्बारा, तारा, लड़की, ये क्या है, वाहिद। और जमा वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हो, मसलन किताबें, गुब्बारे, तारे, लड़कियां वगैरह। अब हम नीचे इसको पढ़ेंगे। अगर वाहिद इसम के आखिर में अलिफ हो तो जमा बनाने के लिए अलिफ हटाकर बड़ी ये लगा देते हैं। अगर हमारे पास जो वाहिद में लफ्ज़ दिया हुआ है उसके एंड पे अलिफ आ रहा हो तो हम उसको जमा बनाने के लिए उसके एंड से अलिफ हटा के बड़ी ये लगा देते हैं। जैसे कि बेटा, बेटा के एंड पे अलिफ आ रहा है तो अलिफ हटाकर हम इसे जमा बनाने के लिए अलिफ की जगह बड़ी ये लगा देंगे, बेटा, बेटा से बेटे, लड़का से लड़के, डब्बा से डब्बे। फिर इसके बाद आ जाता है, अगर वाहिद इसम के आखिर में हे हो तो जमा बनाते वक्त हे हटाकर बढ़िए का इजाफा कर देंगे। अगर वाहिद जो लफ्ज़ है हमारे पास उसके एंड पे बढ़िए हे आ रहा हो तो हम उसको जमा बनाने के लिए हे हटाकर बढ़िए लगा देंगे। जैसे पर्दा, हे हटा के पर्दे लिख देंगे, उसको जमा बनाने के लिए पर्दे। परिंदा, परिंदे, बंदा, बंदे। अगर किसी वाहिद इसम के आखिर में छोटी हो तो उसके साथ अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दें तो जमा बन जाता है। मसलन लड़की है तो छोटी आ रही है तो हम इसे जमा करनेंगे तो अलिफ नून गुन्ना लगा देंगे तो क्या आएगा, लड़की से लड़कियां, टोपी से टोपियां, खिड़की से खिड़कियां। बाज़ वाहिद इसमों के आखिर में ये नून गुन्ना बढ़ा दें तो उनकी जमा बन जाती है। मसलन तस्वीर से तस्वीरें, मिसाल से मिसालें, औरत से औरतें। तो इस तरह आपने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद पेज नंबर 33 ओपन करें। अब क़वायदे इंशा पेज नंबर 33 पर कुछ मिसालें दी हुई हैं हमारे पास वाहिद जमा की, हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े। अब घोड़ा के एंड पे अलिफ आ रहा है तो अलिफ उठा के हम बड़ी ये लगा देंगे जमा बनाने के लिए। मदरसा, मदरसे, ताली, तालियाँ। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जब छोटी ये आएगा तो हम छोटी ये को हटा के अलिफ नून गुन्ना लगा देंगे। तख्ती, तख्तियाँ, रोटी, रोटियाँ, अमारत, अमारतें, खबर, खबरें, औरत, औरतें, ताला, ताले, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, प्याली, प्यालियाँ, कहानी, कहानियाँ, बेटी, बेटियाँ, शाख, शाखें, बहार, बहारें, बैल, बैलें। इसी तरह नीचे हमारे पास इसकी मशक दी हुई है। दिए गए अल्फाज की दुरुस्त जमा लिखकर खाली जगह पर पुर कीजिए। तो जो दुरुस्त अल्फाज जमा है उनको आपने इधर
ध्यान से पढ़ के आपने इधर लिख लेना है इन खाली जगहों पे। ओके बच्चों, ये आपने काम अब अपने घर से करके आना है। मंडे को आपका ये काम चेक किया जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।